बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 22.3। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। द प्रॉफिट्स अर्न बाय अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ लास्ट 50 डेज और समराइज्ड बिलो। ठीक है, लास्ट 50 डेज का जो है वो प्रॉफिट इसमें रिकॉर्ड किया गया है एक कंपनी की तरफ से। और इसमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन। प्रॉफिट यूजिंग शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड। अब यहां पर देखिए, आपको जो अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है वो डायरेक्ट मेथड से नहीं करना। डायरेक्ट मेथड या डेफिनेशन मेथड जो भी आप कहें, उस मेथड से इन्होंने अर्थमेटिक मीन नहीं पूछा, बल्कि इसके अलावा जो दो मेथड थे हमारे, डेविएशन मेथड में हमारे दो मेथड आते हैं, एक शॉर्टकट और दूसरा कोडिंग। अब यहां पर हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे इन दो मेथड से, शॉर्टकट से और कोडिंग मेथड से। तो देख लीजिए किस तरीके से फाइंड होगा। अब यहां पर हमें दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। देखिए, पार्ट ए में ए और एच की वैल्यू कुछ और है और पार्ट बी में, तो हम पहले पार्ट ए सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट बी पर आते हैं। तो क्लास ये डाटा आपके सामने गिवन है। अब जरा यहां पर देखिएगा क्लास, ये जो डाटा आपको गिवन है, देखिए यहां पर अब जो क्लासेस दी हुई है ना वो ग्रुप के फॉर्म में है, यानी 4000 से लेकर 6000, 6000 से लेकर 8000। अब ये देख सकते हैं ये ग्रुप, अब ये सिंगल वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, जो अभी लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6-5 में जो किए उसमें क्या था कि एक्स की सिंगल वैल्यू गिवन होती थी, तो वो क्या था, हमारा डिस्क्रीट डाटा था। फ्रीक्वेंसी यहां भी है, ये देखिए यहां भी फ्रीक्वेंसी है, तो ये ग्रुप डाटा है, ये भी ग्रुप डाटा। लेकिन ये ग्रुप डाटा की कौन सी टाइप है, अब ये कंटिन्यूस डाटा कहलाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, कंटिन्यूस डाटा। क्यों, क्योंकि देखिए नंबर जो है ना वो कंटिन्यू है। अगर ये 6000 पे खत्म हुआ, नेक्स्ट 6000 से स्टार्ट हुआ, फिर 8000, यानी हर क्लास का जो ताल्लुक है वो पीछे वाली क्लास से है। ठीक है ना, एक सीक्वेंस चल रही है इसके हिसाब से कि 6000 से लेकर फिर 8000, 8000, 10,000, 10,000 से 12,000, यानी हर क्लास जो है वो पीछे वाली क्लास से बिलोंग करती है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि कंटिन्यूसली जो है वो क्लासेस चल रही हैं और ग्रुप के फॉर्म में लिखी हुई है। देख रहे हैं ना, ये लिमिटेशन दी हुई है, इसका मतलब ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। तो इस तरह का डाटा जब आपको दिया जाता है ना क्लास, तो ये हमारा कहलाता है कंटिन्यूस डाटा। देखिए मैंने यहां लिख भी दिया है साइड पर, आप भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकते हैं इससे रिलेटेड, तो आप नोट कर लें। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस डाटा। तो क्लास अब यहां पर जो हमारे फॉर्मूले यूज होंगे, पहले हम पार्ट ए सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर हमने पहले शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर कोडिंग मेथड से। दोनों के फॉर्मूले आपके सामने हैं। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है ए प्लस समीशन ऑफ डी एफ अपॉन समीशन ऑफ एफ, जबकि कोडिंग का है ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय यू एफ अपॉन समीशन ऑफ एफ। जी, तो क्लास अब यहां पर हमें करना क्या है, देखिए आप हमें कॉलम क्या क्या बनाने, पहले फॉर्मूले लिख लिया करें, उसके हिसाब से कॉलम बनाया करें। अब देखिए क्लास, जो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होता था उसमें तो x ऑलरेडी गिवन होता था, तो इजीली हम f को x से मल्टीप्लाई कर लेते थे कि अगर हम x की कहीं नीड होती थी तो हमें उसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ा था। लेकिन अब यहां पर क्या है, कंटिन्यूस डाटा में हमें x की वैल्यू नहीं गिवन है, बल्कि हमें लोअर एंड अपर क्लास दी हुई है। ये देखिए, ये हमारी लोअर है, ये अपर है। अब यहाँ x नहीं है, तो x यहां पर हमें खुद फाइंड करना होगा। ठीक है, अब x क्यों फाइंड करेंगे हम, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है ना, जो हमें d चाहिए, d किसके इक्वल होता है, x माइनस a के। तो जब तक x नहीं आएगा, a तो है हमारे पास,
लेकिन x नहीं है ना, तो जब तक x नहीं फाइंड करेंगे तो हमारा d नहीं आ सकता। तो एक कॉलम मैंने किसका बनाया, d का बनाया। जब हमारे पास d आ जाएगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, df, यानी d को मल्टीप्लाई किससे करूंगी मैं, फ्रीक्वेंसी से। अच्छा df क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली df ही चाहिए। फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, समीशन ऑफ df। तो df का कॉलम इसलिए बनाया ताकि मैं यहां पर इनकी वैल्यू को सम कर सकूं। ठीक है, तो बेसिकली हमें df चाहिए, तो df के लिए हमें d चाहिए। तो पहले हम d फाइंड करेंगे और फिर d को f से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉलम ये हो गया। इसी तरह से समीशन ऑफ f, यहां पर हमें आप देख रहे हैं कि समीशन ऑफ f हम पूरी फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो समीशन ऑफ f आ जाएगा। अच्छा अब यहां पर आ जाते हैं कोडिंग फॉर्मूले में, कोडिंग मेथड। तो यहां देखिएगा h तो हमें गिवन है, ये दिया हुआ है h, ठीक है। समीशन ऑफ uf चाहिए हमें और समीशन ऑफ f इसमें भी चाहिए, वो यहां से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब uf कैसे आएगा, तो uf के लिए पहले तो हमें u फाइंड करना होगा, ठीक है, तभी जब हम जो है उसको u को f से मल्टीप्लाई करवा सकेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवा सकेंगे। तो u का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, u इज इक्वल टू d अपॉन h। तो d जो हमने यहां से फाइंड किया होगा वो हम यहां से d लेंगे और हर वैल्यू को डिवाइड करवाएंगे h से, h जो हमें गिवन है, और जब हमारे पास u आ जाएगा तो फिर u को हम मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, f से, यानी कि फ्रीक्वेंसी से। और बेसिकली हमें क्या चाहिए, uf ही चाहिए, हमें ये वाला कॉलम चाहिए ताकि मैं इसका सम कर सकूं। ठीक है, सम करूंगी तभी मैं फॉर्मूले में रख सकूंगी वैल्यू को। तो मैंने फॉर्मूले को देखते हुए अपने कॉलम खुद से बना दिए। आप लोग भी पहले फॉर्मूला लिख लिया करें और फिर बाद में डिसाइड किया करें कॉलम का। अच्छा क्लास, अब यहां पर देखिए हम पहले x फाइंड कर लेते हैं। x को हम क्लास मार्क्स कहते हैं, क्लास याद रखिएगा, ये जिसको मैं x कह रही हूं इसको हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क्स, और इसका दूसरा नाम है मिड वैल्यू। दोनों नाम ले सकते हैं, क्लास मार्क्स भी कह सकते हैं और मिड वैल्यू भी कह सकते हैं। कि छोटी छोटी बातें ही नोट कर लिया करें, हो सकता है आपसे एमसीक्यूज में ये बात पूछ ली जाए कि क्लास मार्क्स का दूसरा नाम क्या है, उसको हम और क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि उसको मिड वैल्यू भी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर x फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने साइड पे लिखा हुआ है, या आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। लोअर क्लास लिमिट से क्या मुराद है, यानी कि ये मेरी लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है, इन दोनों को मैं प्लस करूंगी और 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं। तो क्लास एक फर्स्ट x की वैल्यू मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगी और उसके बाद जो है वो आप खुद फाइंड कीजिएगा, क्योंकि कॉलम में यहां पर इतनी जगह नहीं है कि हम पूरी वैल्यू को प्लस करें फिर 2 से डिवाइड करें और फिर आंसर लिखें। मैं यहां पर डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, कैलकुलेट में आपको एक करके दिखा देती हूं, बाकी आप खुद कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखें अब मुझे फर्स्ट x चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को प्लस करूंगी और उसे 2 से डिवाइड कर दूंगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपके सामने है। तो देख लीजिए, अब लोअर क्लास लिमिट मेरी क्या है, फर्स्ट वाली 4000 और अपर क्या है 6000। तो मैं लोअर क्लास लिमिट की जगह लिख दूंगी 4000 प्लस अपर क्लास लिमिट मेरी है 6000 और इसको डिवाइड मैं कर दूंगी 2 से। इन दोनों को प्लस करेंगे हम 6000 और 4000 को, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 10,000। ठीक है, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे जी। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 5000। आप कैंसिल करके भी देख सकते हैं और कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं कैंसिल भी करती हूं तो 2 1 2, यहां पर ये हो जाएगा 2 5 10। ठीक है, बाकी 3 zeros रिमेनिंग है, ये 10 चला गया, 2 5 10 और 3 0 जो रिमेनिंग है वो हम इसके साथ लगा देंगे। तो देखें x की वैल्यू मेरी क्या आ गई है
5,000। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दी है, बाकी वैल्यूज आप इसी तरीके से फाइंड करते रहेंगे, यानी 6,000 प्लस 8,000 करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहां पर 8,000 प्लस 10,000 करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास साथ साथ एक्स की वैल्यू आती रहेंगी। ठीक है, आप करते जाइए अपने कैलकुलेटर में, मैं यहां पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर इनके आंसर लिखती जा रही हूं। तो फर्स्ट वाली तो आपके सामने मैं कैलकुलेट कर चुकी हूं। 4,000 प्लस 6,000 को प्लस करने के बाद जो मेरी एक्स की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है 5,000। तो मैं फर्स्ट वैल्यू तो लिख लेती हूं 5,000। सेकेंड वाली मैं खुद कैलकुलेट कर रही हूं कैलकुलेटर से, आप भी कीजिए। इन दोनों वैल्यू को प्लस करें और उसको 2 से डिवाइड करें। को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7,000। इसी तरह से यहां पर हम इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9,000। सेम इसी तरीके से 10,000 और 12,000 को प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 11,000। ठीक है, इसी तरह 12,000 और 14,000 को प्लस करेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13,000। ठीक है क्लास, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने एक्स को कैलकुलेट किया है। आपके सामने एक कैलकुलेट करके दिखा भी दिया है। अब आप खुद से उसी फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यू को पुट करते जाएं और सब कैलकुलेट कर करके एक्स को फाइंड करते रहें। जी तो क्लास, अब यहां पर हम समीशन ऑफ एफ भी फाइंड कर लेते हैं। अगर हम तमाम फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो तमाम फ्रीक्वेंसी का प्लस होगा 50। ठीक है, अगर हम इन तमाम वैल्यू को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी कैलकुलेटर से वो होगी 50। ये मेरा आ गया समेशन ऑफ एफ। जी, अब हम फाइंड कर लेते हैं डी। अब वैल्यू ऑफ डी का फॉर्मूला मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, यानी एक्स में से मुझे माइनस क्या करना है, ए करना है। अभी हम पार्ट ए करने जा रहे हैं, तो पार्ट ए में ए मेरा क्या है 9,000 है, तो मुझे क्या करना है एक्स में से 9,000 को माइनस करना है। एक्स वैल्यू मेरी आपके सामने है, यानी 5,000 में से जब मैं 9,000 को माइनस करूंगी तो देखिए, आप ये देखिए, जो मेरी फर्स्ट वैल्यू प्लस की है, प्लस की ये वैल्यू 5,000 है ना, मैं प्लस पे 5,000 रखूंगी और माइनस को 9,000 रखूंगी तो देखिए ये वैल्यू ग्रेटर है 9,000। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमारा आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू जो है वो माइनस की है 9,000, तो आंसर भी माइनस का आएगा। कैलकुलेटर में आप बिल्कुल वैसे ही रखिएगा साइन के साथ, जैसे कि इसमें साइन लगे हुए। एक्स की वैल्यू प्लस है तो पहले प्लस लिखिएगा, फिर माइनस और फिर ए। ठीक है, तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। जी, तो हम पहली वैल्यू जब x में से a को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -4,000। इसी तरह से सेकेंड वैल्यू x माइनस a, यानी ये वाली वैल्यू x में से हम माइनस करेंगे 9,000 तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -2,000। सेम इसी तरीके से थर्ड वैल्यू x माइनस a, यानी यहां भी देखिए 9,000 है x की वैल्यू और यहां a की वैल्यू भी 9,000 है, तो जाहिर है 9,000 में से जब हम माइनस 9,000 को करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 0। सेम इसी तरीके से अब यहां पर x की वैल्यू क्या है 11,000 और ये हमारे पास क्या है 9,000, तो 11,000 में से जब हम 9,000 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000 आ जाएगी। अब प्लस की आएगी, क्यों आएगी प्लस की, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो मेरे पास ग्रेटर हो चुकी है, यानी प्लस की वैल्यू ग्रेटर हो चुकी है और a जो है वो स्मॉलर हो गई है। तो जाहिर है ग्रेटर वैल्यू प्लस की है और स्मॉलर वैल्यू माइनस की है, तो जो वैल्यू मेरे पास बचेगी वो प्लस में से बचेगी, तो आप प्लस का साइन आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 13,000 में से मुझे माइनस करना है 9,000 को, तो 13,000 में से जब 9,000 को माइनस करेंगे
तो हमारी वैल्यू आएगी 4000। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने सारे डी यहां पर कैलकुलेट कर लिए हैं। अब डी का आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें डी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें डी एफ चाहिए। अब वन बाय वन हम हर डी की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ से। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, यानी डी को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है एफ से, तो ये वैल्यू जो मेरे पास डी की निकल कर आई है, हम इसको मल्टीप्लाई एफ से करवाते जाएंगे और यहां पर डायरेक्ट आंसर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास कॉलम में इतनी जगह नहीं है कि मैं हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखूं और फिर उसका आंसर लिखूं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो उसी के मुताबिक आप करते रहें और आगे कॉलम में उसका आंसर, फॉर्मूला इसीलिए ऊपर मैंने लिखे हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो डी और एफ को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी -4000 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा -20,000। क्या आएगा, -20,000। ठीक है, उसके बाद सेम इसी तरीके से करते रहना है। नेक्स्ट डी की वैल्यू मेरी क्या है, -2000। अब माइनस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस में आता है। ठीक है, इसी तरह से यहां देखें, ये -22,000 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा -14,000। सेम इसी तरह से यहां देखिएगा, अब डी मेरा क्या है, 0 है, तो 0 को आपको पता है कि जब भी किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, एफ क्या है 11 है, तो वो उसको क्या कर देता है, 0 कर देगा। तो कॉमन सेंस की बात है, मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद 2000 को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, 21 से। तो जब 2000 को मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो आंसर आएगा 42,000। क्या आएगी वैल्यू, 42,000। ठीक है, उसके बाद डी की मेरी वैल्यू है 4000 और एफ क्या है 6, यानी 4000 को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4000 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 24,000। ठीक है, उम्मीद है क्लास आपको समझ आ रहा होगा। अब हमें समीशन यहां पर डी एफ का चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा क्या लिखा हुआ है, समीशन ऑफ डी एफ। तो जाहिर है वो समीशन कैसे आएगा, सिग्मा कैसे आएगा, जब हम इन तमाम वैल्यू को प्लस करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा ऑफ डी एफ, और यू कैन से समीशन ऑफ डी एफ। तो कैलकुलेटर में सारी वैल्यू को प्लस कीजिए, जो माइनस किए उन्हें माइनस में रखिएगा, सब पे प्लस नहीं लगा दीजिएगा। जो वैल्यू यहां पर आपको माइनस में नजर आ रही है आपने उनको माइनस में ही रखना है। ठीक है, कैलकुलेटर में पहले माइनस का साइन प्रेस कीजिएगा, फिर लिखिएगा 20,000, और जो वैल्यू प्लस में है उनको प्लस में ही लिखना है, तभी आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज आंसर विल बी रॉन्ग। जब हम इन तमाम वैल्यू को प्लस करेंगे तो प्लस होने के बाद जो मेरा समीशन ऑफ डीएफ आएगा वो क्या होगा, 32,000। जी ये देख सकते हैं, तमाम वैल्यू जो मेरे पास डीएफ के कॉलम में लिखी हुई हैं, जब मैंने उनको प्लस किया तो मेरी वैल्यू क्या निकल कर आई, 32,000। दैट इज समीशन ऑफ डीएफ, और यू कैन से सिग्मा ऑफ डीएफ, यानी कि मेरे पास सिग्मा ऑफ डीएफ आ चुका है। तो साथ के साथ हम ये कॉलम भी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि एक ही दफा दोनों मेथड से हम मीन फाइंड कर लें। तो अब मुझे यू फाइंड करना है। यू का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, डी अपॉन एच, यानी ये जो वैल्यू मेरे पास डी की यहां पर निकल कर आई है, हर वैल्यू को मुझे किससे डिवाइड करना है, एच से। अब देखिए यहां पर एच क्या दिया हुआ है, पार्ट ए में एच और ए गिवन है। यहां पर देखिए एच हमें गिवन है 2000, यानी जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है डी की वो है -4000 और एच क्या है 2000। -4000 को जब मैं 2000 से डिवाइड करूंगी तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, उसी तरीके से फिर नेक्स्ट डी की वैल्यू मेरी क्या है, -2000
-2000 को जब मैं 2000 से डिवाइड करूंगी, देखिए चूंकि माइनस तो कैंसिल नहीं होगा ना, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस में आएगी वैल्यू। ठीक है, अगर दोनों माइनस के होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सेम डिवाइड में भी वही काम होता है जैसे कि मल्टीप्लाई में होता है, दोनों जगह अगर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अभी यहां माइनस है लेकिन यहां माइनस नहीं है, तो 22,000 से 2000 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहां हम क्या लिख देंगे, -1। इसी तरह से देखिए आप 0 जब डिवाइड होगा किसी वैल्यू से तो उस वैल्यू को क्या कर देगा, वो 0 कर देगा, तो यहां 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 2000 को मुझे डिवाइड करना है 2000 से, तो जाहिर है 2000 जब 2000 से डिवाइड होगी पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू वैल्यू क्या निकल कर आएगी फिर 1। ठीक है, फिर 4000 को जब हम 2000 से डिवाइड करेंगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2। जी, तो ये हमने क्या फाइंड किया है, बेसिकली हमने u फाइंड किया है। ठीक है, ये तमाम u की वैल्यू जो है वो आपके सामने कैलकुलेट होकर आ गई है। हमें इसका सम नहीं चाहिए, बल्कि हमें किसका सम चाहिए, uf का, क्योंकि फॉर्मूले में हमारी रिक्वायर्ड है समीशन ऑफ uf। तो अब uf भी फाइंड कर लेते हैं। तो u हमारे पास आ चुका है और f फ्रीक्वेंसी आपके सामने है। तो हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को इस u वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते जाना है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और माइनस में आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो uf की वैल्यू क्या आ गई, -10। इसी तरह से देखें यहां पर ये 7 -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए क्लास ये u है और ये f है, मैं f को u से मल्टीप्लाई करवा रही हूं, यही मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। तो जब 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 7 1 जा 7 और साथ में माइनस लगा हुआ है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 11 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है 0 क्या कर देगा, उसे 0 कर देगा, यहां पर 0 आ जाएगा। इसी तरह से 21 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 2 जा 12। ये देख सकते हैं आप, सारी मैंने वैल्यू यूएफ की आपके सामने कैलकुलेट कर ली है। अब मुझे क्या चाहिए, इनका सम चाहिए, तो हम इनका कैलकुलेटर से टोटल कर लेते हैं। जब हम इन तमाम वैल्यू को टोटल करेंगे, याद रखिएगा जो वैल्यू माइनस में लिखी हुई है कैलकुलेटर में आपने उनको माइनस में ही लिखना है। ठीक है, गलती से इनके साथ प्लस साइन नहीं लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर आंसर रॉन्ग आएगा। तो जो वैल्यू माइनस में लिखी है उन्हें माइनस में लिखें, जो प्लस में उन्हें प्लस में सारी वैल्यू लिखेंगे। तो जो फाइनली जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी यूएफ की वो होगी 16। ठीक है, 16 आ जाएगी और वो हमारा क्या होगा, समीशन ऑफ यूएफ दैट इज 16। ठीक है, तमाम वैल्यू का टोटल 16 आ गया। तो देख सकते हैं सारे कॉलम आपके सामने मैंने फाइंड करके दिखा दिए हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन थ्रू शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपके सामने है, हम वैल्यू को पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिएगा ए की वैल्यू यहां ऊपर लिखी हुई है 9000, ए की प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे 9000 प्लस समीशन ऑफ डीएफ, ये अभी कैलकुलेट किया आपके सामने ऊपर क्या आ रहा है 32,000। तो समीशन ऑफ डीएफ की प्लेस में मैं क्या रख दूंगी 32,000। जी, उसके बाद डिवाइडेड क्या है, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 50। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 50 से। ठीक है, ये 50 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिएगा और डिवाइड करके फाइनली जो हमारी वैल्यू आएगी निकलकर वो होगी 640। जब हम कैलकुलेटर से इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वो आएगी 640।
साथ साथ आप भी कीजिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। सिक्स 40 वैल्यू आ गई जी। अब क्या करना है मुझे, फाइनली इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देना है। 9000 और 640 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9640। 9 6 4 0। ये मेरा क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन। तो देख सकते हैं किस तरीके से हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया है थ्रू शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने कोडिंग मेथड की तरफ। तो कोडिंग मेथड का फॉर्मूला भी आपके सामने है, तो फाइंड कर लेते हैं इससे अर्थमेटिक मीन। जी, ए हमें कितना दिया हुआ है, 9000 प्लस एच की वैल्यू क्या गिवन है यहां पर 2000। एच की प्लस में एच को रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय जी, मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या लिखा है, समीशन ऑफ यूएफ डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। यूएफ समीशन ऑफ यूएफ अभी अभी आपके सामने कैलकुलेट किया मैंने ऊपर, ये क्या आ रहा था 16, तो यहां पर हम 16 रखेंगे समीशन ऑफ यूएफ की प्लेस में, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। ये हमारा क्या कैलकुलेट हुआ हुआ है 50, हम इसको डिवाइड कर देंगे 50 से। ठीक है, तो क्लास अब जरा यहां पर एक बात पर गौर कीजिएगा कि देखिए यहां पर ना आपके पास प्लस भी है और यहां पर मल्टीप्लाई भी है। ठीक है, अब बाद बच्चे यहां पर मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं वो पहले प्लस कर देते हैं। याद रखिएगा कभी भी अगर आपके पास दो साइन आ जाएं, एक प्लस का, मल्टीप्लाई का, या माइनस का, या डिवाइड का, तो बोर्ड मास रूल को फॉलो क्या करें। देखिए बोर्ड मास रूल के मुताबिक क्या होता है, हम सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम प्लस या माइनस करते हैं। तो अब यहां पर हमें पहले मल्टीप्लाई यानी पहले हमने इनको सॉल्व करना है। तो अपनी गलती के लिए, ताकि आपको गलती ना हो, आपसे कोई मिस्टेक ना हो, उसकी आसानी के लिए आप ये कर लिया करें कि यहां पर ब्रैकेट लगा लिया करें। ठीक है, ब्रैकेट लगाने से पता लगेगा आपको कि आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। जब ब्रैकेट सॉल्व होकर फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, तब हमें लास्ट में वैल्यू को जो बाहर लिखी हुई उसे प्लस करना है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगी क्लास, देखें कैलकुलेटर से आप पहले इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कीजिएगा। जब डिवाइड होने के बाद आपका आंसर आ जाए तो उसको 2000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि बोर्ड मास रूल में हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले डिवाइड करते हैं हम कैलकुलेटर से, जी जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.32। ठीक है, दोनों वैल्यू को जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.32। ये ब्रैकेट अभी खत्म नहीं हुई है, ब्रैकेट चल रही है। ठीक है, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करवाना बाकी है। अब जब हम 2000 को मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे वैल्यू से, तो देखिए हमारे क्या आंसर आएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.32 कीजिएगा कैलकुलेटर में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 640। जब हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू आएगी 640। ठीक है, जी। अब जब हम लास्ट में 9000 और 640 को प्लस करवाएंगे तो देखिए वही वैल्यू आई है ना निकल कर, यहां भी हमने इन दोनों को ही प्लस करवाया था 9000 प्लस 640 को।
यहाँ भी हम इन दोनों को, तो जाहिर है इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा। जो प्लस होने के बाद इसकी वैल्यू आई थी वही इसकी आएगी यकीनन। तो क्या वैल्यू आएगी? 9640। ठीक है, 9640। तो आप देख सकते हैं कि मेथड हमारे चेंज थे, ये शॉर्टकट था, ये कोडिंग था, लेकिन आंसर दोनों से क्या है? सेम आए। ठीक है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया है पार्ट ए। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट ए जिस तरीके से आपने सॉल्व किया था सेम बिल्कुल उसी तरीके से पार्ट बी भी सॉल्व होगा, बस यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज हो गई है हमारी, दैट इज 11,000, जबकि एच जो है वो सेम ही है, यहाँ भी 2000 था, वहां भी 2000 है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम पार्ट बी भी। तो देखिए पार्ट बी में एक्स की वैल्यू तो हमारी सेम ही रहेगी जो हमने पार्ट ए में कैलकुलेट की थी। आपको जिस तरह से मैंने सिखाया था पार्ट ए में बिल्कुल सेम उसी तरह से वही वैल्यू रहेंगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारी लोअर और अपर क्लास लिमिट तो वही है ना, उन पे तो कोई फर्क नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह से एक्स भी वही रहेगा। हाँ, चेंज यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो अब यहाँ देखें डी मुझे फाइंड करना है, तो डी फाइंड करने के लिए मुझे किसको क्या करना होगा? एक्स में से ए को माइनस करना होगा। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास 5000 है, अब ए चेंज हो चुका है, दैट इज 11,000। तो मुझे 5000 में से माइनस करना है 11,000 को। तो करिएगा कैलकुलेटर से, करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो होगी -6000। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चूंकि देखें जो मेरे पास जो वैल्यू एक्स की है वो स्मॉलर है, जबकि ए जो है वो ग्रेटर है। तो जाहिर है ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है, एक्स जो स्मॉलर है, तो जो वैल्यू मेरे पास रिमेनिंग होगी वो भी किस में से बचेगी? माइनस में से बचेगी। ठीक है, कैलकुलेटर में जैसे वैल्यू लिखी हुई है सेम उसी तरीके से टाइप करेंगे तो सेम साइन के साथ आपके साथ यही आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब मुझे एक्स में से फिर ए को फाइंड करना है। तो 7000 माइनस 11,000, जब आप 7000 में से 11,000 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -4000। ठीक है, उसके बाद 9000 में से माइनस करेंगे 11,000 को, तो वैल्यू आ जाएगी -2000। ठीक है, और सेम इसी तरीके से 11,000 को जब मैं 11,000 से माइनस करूंगी तो जाहिर है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 11,000 प्लस का 11,000 माइनस का, तो प्लस माइनस आपको पता है ये दोनों सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी प्लस से माइनस से, तो मेरी आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब मैं 13,000 में से 11,000 को माइनस करूंगी तो जो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या होगी? 2000। अब मेरे पास प्लस की आएगी वैल्यू, क्यों? क्योंकि मेरे पास ग्रेटर वैल्यू प्लस की आ चुकी है और स्मॉलर वैल्यू यानी कि ए जो है वो माइनस की हो गई, और माइनस की वैल्यू जो है वो स्मॉलर है और ग्रेटर वैल्यू जो है वो प्लस की है। तो जो आंसर आएगा वो भी किस में होगा? प्लस में होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 2000। ठीक है जी, अब हम डीएफ भी कैलकुलेट कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था, पार्ट ए में। यानी डी हर वैल्यू जो मेरे पास डी यहां पर निकल कर आई है इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करवा दूंगी? फ्रीक्वेंसी से। तो जब -6000 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो प्लस माइनस माइनस और वैल्यू हो जाएगी 30,000। ठीक है, 5 6 30 होता है ना, तो देखिए यहां पर वैल्यू आ जाएगी -30,000। ठीक है, इसी तरह से फिर मुझे अगेन डी को एफ से यानी -4000 को मल्टीप्लाई किससे करवाना है? 7 से। तो 7 4 28 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस माइनस -28,000। जी, फिर -2000 को मल्टीप्लाई मुझे 11 से करवाना है, तो ये हो जाएगा 22,000। 11 2 22 होता है, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -22,000।
1000। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरी क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई। तो 0 आपको पता है जब किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। 0 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0, और 2000 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरी जो वैल्यू आएगी कैलकुलेटर से वो क्या होगी, 12,000, क्योंकि 6 2 12 होगा, आगे 3 0 लगा दीजिएगा आप, ये हो जाएगा 12,000। जी, अब चूंकि मुझे इसका क्या फाइंड करना है, समीशन फाइंड करना है, सिग्मा ऑफ डीएफ फाइंड करना है, तमाम वैल्यू को कैलकुलेटर में रख के प्लस कर लें, लेकिन जो वैल्यू माइनस में है उनको माइनस में लिखिएगा, जो वैल्यू प्लस में है उनको प्लस में लिखिएगा। बस सेम इसी तरीके से कॉपी करते जाएं जैसे कि आपके कॉलम में नजर आ रही है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल कर आएगा। और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो होगा -68,000। क्या होगा, -68,000। ठीक है, -68,000, ये आपके सामने वैल्यू मैंने लिख दी है। उम्मीद है कि आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। अच्छा, अब मुझे क्या फाइंड करना है, यू फाइंड करना है। यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, डी को डिवाइड करना होगा एच से। तो डी मेरे पास ये कैलकुलेट होकर आ रहा है, आपके सामने देख सकते हैं, ये जो कॉलम है डी का है, और डी को मैं जब डिवाइड करूंगी एच से, एच मेरे पास यहां पर भी क्या है, 2000 है, तो डी को मुझे डिवाइड करवाना है, यानी डी फर्स्ट वैल्यू में ही क्या है, -6000। -6000 को जब मैं 2000 से डिवाइड करवाऊंगी तो देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो हम पहले लगा देते हैं, ठीक है। और जब 6000 को 2000 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरी क्या है, डी -4000। -4000 को जब 2000 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। चूंकि ये वैल्यू माइनस की है और ये वैल्यू प्लस की है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहां देखें, -2000 को जब 2000 से डिवाइड करेंगे तो 2000 से 2000 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1, लेकिन साथ में माइनस भी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर माइनस साइन लगा हुआ है तो हम यहां पर लिखेंगे -1। उसके बाद जब 0 को डिवाइड करूंगी मैं 2000 से तो जाहिर है 0 उसको क्या कर देगा, वैल्यू 0 कर देगा, यहां पर 0 आ जाएगी। अब उसी तरह से 2000 को जब मैं 2000 से डिवाइड करूंगी तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी और दोनों प्लस की है तो जाहिर है यहां माइनस साइन नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, प्लस साइन, तो हमारे वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, ये मेरे पास क्या कैलकुलेट होकर आया है, u, ये मैंने सब u कैलकुलेट किया है। अब इस u की वैल्यू को मुझे मल्टीप्लाई किससे करवाना है, फ्रीक्वेंसी से, यानी कि f से। तो f मेरे पास क्या गिवन है, 5। तो देखिए अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 5 3 15 और प्लस माइनस माइनस, यहां पर वैल्यू आ जाएगी -15। ये देखें, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 7 2 14 और प्लस माइनस माइनस, 11 1 11 और प्लस माइनस माइनस, साथ साथ साइन भी मल्टीप्लाई करवाना। ठीक है, 21 को जब 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉमन सेंस है कि वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहां 0 आ जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई 1 से करवाऊंगी तो 6 1 6। जी, तो गाइस जब हम इन सब का टोटल करेंगे यूएफ का तो मेरे पास समीशन ऑफ यूएफ निकल कर आएगा -34, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर माइनस की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है और प्लस की वैल्यू बहुत छोटी है, तो जाहिर है कि ज्यादा वैल्यू माइनस की है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा और वो होगा -34। ठीक है, तो समीशन ऑफ डीएफ भी आ चुका है, समीशन ऑफ यूएफ भी आ चुका है, जो जो हमें रिक्वायर्ड था फॉर्मूले में, और समीशन ऑफ एफ पहले ही कैलकुलेट हुआ था।
अब हम फाइंड कर लेते हैं अरिथमेटिक मीन थ्रू शॉर्टकट मेथड एंड कोडिंग मेथड। जी, तो पहले शॉर्टकट मेथड से फाइंड कर लेते हैं मीन। एक ही प्लेस में रखिएगा 11,000 प्लस समीशन ऑफ डीएफ मेरा हो जाएगा -68,000। तो डीएफ समीशन ऑफ डीएफ की प्लेस में हम क्या रखेंगे, -68,000 डिवाइड कर दूंगी इसको समीशन ऑफ एफ से, यानी कि 50 से। ठीक है, तो अब देखिए क्लास, यहां पर ये प्लस है, ये माइनस है, तो अब ये प्लस और माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगी, अब प्लस को हटा के आप डायरेक्ट क्या लगा देंगे, यहां बीच में माइनस लगा दें, क्योंकि ये माइनस साइन इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा ना। तो हम यहां पर अब माइनस की साइन लगा देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली माइनस ही लगा दें। जी, अब जब मैं 68,000 को 50 से डिवाइड करूंगी तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1360। 1360। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेटर से इन दोनों वैल्यू को माइनस कर लें। 11,000 में से 1360 को जब मैं माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 9640। 9640 देख सकते हैं, मेरा मीन वही आ रहा है जो कि पार्ट ए में आ रहा था, सेम वही आंसर आएगा सब में। ठीक है, तो भले वैल्यू चेंज भी हो गई, क्योंकि एच हमारा सेम ही है सब में। उसमें भी 2000 था पार्ट ए में, जबकि यहां भी 2000 है। तो अब आप देख सकते हैं कि मीन हमने उससे कैलकुलेट किया, वो भी वही आंसर आ रहा था। अब पार्ट बी में हम कर रहे हैं तो पार्ट बी से भी सेम वही मीन आ रहा है। अब हम इसको कोडिंग मेथड से भी करके देख लेते हैं, क्या तब भी हमारा यही आंसर आता है। चेक करते हैं, एक ही वैल्यू मुझे गिवन है यहां पर 11,000, एक ही प्लेस में 11,000 आ जाएगा, प्लस एच कितना किया हुआ है 2000। एच की प्लेस में हम 2000 को रख देंगे, आगे है मल्टीप्लाई समीशन ऑफ यूएफ, यहां हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज -34। तो यहां पर -34 आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और डिवाइड इसे हम कर देंगे समीशन ऑफ एफ से। तो समीशन ऑफ एफ मेरा है 50, तो नीचे मैं रख देती हूं 50। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि पता रहे कि पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, क्योंकि यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, और प्लस हम लास्ट में करेंगे। तो क्लास, जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 34 को 50 से, तो मेरी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो होगी -0.68। ठीक है, 0.68। माइनस में होगी। ठीक है, डिवाइड जब हम करेंगे तो माइनस साइन तो अपनी जगह पर है ना, तो माइनस साइन को हम बिल्कुल लगाएंगे। -0.68 मैं यहां पर ब्रैकेट लगा देती हूं ताकि ये रहे कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये देखिए यहां पर ऐसा करें आप, यहां बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा दें ताकि आपको ये रहे कि बेसिकली हमने पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो बाहर लगा हुआ ना वो मल्टीप्लाई का साइन है, ये रहा। आपने 2000 को मल्टीप्लाई किससे करवाना है, -0.68 से। तो जब 2000 -0.68 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1360। 1360
0। और माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस, क्योंकि 2000 के साथ प्लस साइन है, इसके साथ माइनस साइन है, तो जाहिर है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां पर 1360 जी। अब 11,000 में से 1360 को जब हम माइनस करवाएंगे तो जाहिर है देखिए सेम वही वैल्यू आ गई। यहां भी 11,000 था आपके सामने, 1360 से जब मैंने माइनस करवाया तो क्या आंसर आ रहा था 9640, तो सेम वही आंसर यहां भी आ जाएगा। 11,000 में से जब आप 1360 को माइनस करवाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 9640। 9640, ये हमारा मीन आ चुका है थ्रू कोडिंग मेथड। ठीक है, तो क्लास यहां पर आपके सामने दोनों पार्ट सॉल्व करवाए, पूरे कॉलम आपको बनाकर दिखाए। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि हम ग्रुप डाटा से और कंटिन्यूस ग्रुप डाटा से हम किस तरीके से अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं थ्रू शॉर्टकट मेथड एंड कोडिंग मेथड। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है, वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए हैं, कुछ सीखा है आपने मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी क्या करें और अपने अच्छे अच्छे फीडबैक कमेंट्स पे दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कहाँ तक समझ आ रहा है। ठीक है, तो मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।